नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के लिए उपयोग होने वाली वायर के साइज़ के बारे में। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हमें बताया जाए कि कितने की वायर का उपयोग हम कौन से सोलर सिस्टम पर या कितने बड़े सोलर सिस्टम पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैटरी के वायर के साइज़ के बारे में और सोलर पैनल से और इन्वर्टर तक आने वाली वायर के बारे में, और इनपुट और आउटपुट जो कि आपके इन्वर्टर के साथ में इनपुट की वायर तो आती ही है, आउटपुट की जो वायर रहेगी उसके साइज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ इन्वर्टर हैं जो कि ज़्यादा कैपेसिटी के साथ में आते हैं, उसमें आपको इनपुट और आउटपुट की जो वायर है वो खुद लगानी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको जो उसका साइज़ है वो ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मेरा 5 kVA का जो सोलर पीसीयू है, इसके पीछे मुझे टर्मिनल ब्लॉक दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो वायर का साइज़ है वो मुझे अपने हिसाब से ही लगाना पड़ेगा, जो कि आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम की कि इसमें आपको कितने साइज की वायर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो बैटरी की वायर रहती है उसके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बैटरी की वायर है वो इन्वर्टर के साथ में ही पहले से ही लगी होती है। तो इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मेनली आपको सोचने की जरूरत पड़ती है कि जो सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक जो वायर आती है वो क्या साइज़ की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम मिनिमम साइज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम साइज़ रहेगा वो रहेगा 6 स्क्वायर की वायर का। कि अगर आप 1 किलोवाट के पैनल कनेक्ट करना चाहते हैं अपने सोलर इन्वर्टर के ऊपर या सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 6 की कम से कम वायर का उपयोग आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे डीसी वायर खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और जो इन्वर्टर की इनपुट की वायर होगी वो उसी के साथ आती है। और आउटपुट वायर साइज की बात करें तो 1 किलोवाट के इन्वर्टर के लिए आप 1.5 की वायर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन फ्यूचर अगर आपका इन्वर्टर आप बड़ा रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं उसकी कैपेसिटी को, यानी कि अभी आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, बाद में आप चाहते हैं कि आपके जो घर के दूसरे अप्लायंस बड़े एयर कंडीशनर तक भी आप उसके ऊपर चलाना चाहते हैं, तो अभी ही आप जो वायर का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा लेकर चलिए, क्योंकि जो इन्वर्टर की वायरिंग है वो आप दोबारा से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप पहले ही जो ज़्यादा स्क्वायर की वायर है उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप 4 स्क्वायर या 6 स्क्वायर की वायर का भी उपयोग कर सकते हैं, अगर आप इन फ्यूचर उसके ऊपर एयर कंडीशनर भी चलाना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पे 1 किलोवाट का ही सिस्टम रखना चाहते हैं तो आप 1.5 स्क्वायर की वायर का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बात करें तो बैटरी की जो वायर रहती है वो सेम ही आती है। तो आपको यहाँ पे 1 किलोवाट से लेकर लगभग 4 किलोवाट तक के जो इन्वर्टर देखने को मिलेंगे, वहां पर जो बैटरी की वायर का साइज रहेगा वो 16 स्क्वायर ही दिखाई देगा हर एक में। और यहाँ पे हम सोलर पैनल से आने वाली वायर की बात करें तो यहाँ पे आपको कम से कम 10 स्क्वायर की वायर का उपयोग करना है। जो मेरा सोलर सिस्टम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर की तरफ, यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 किलोवाट के पैनल लगाए हुए हैं, तो वहाँ से ये आप देख सकते हैं 10 स्क्वायर की वायर आ रही है। और इसके पीछे आप इन्वर्टर के भी देखेंगे तो बैटरी की जो वायर है वो काफ़ी मोटी आप देख सकते हैं, ये लगभग 25 स्क्वायर की है। और यहाँ पे आप जो सोलर पैनल से आने वाली वायर देख सकते हैं ये 10 स्क्वायर की मैंने लगाई है। और नीचे आप देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट जो टर्मिनल लगाए गए हैं वहाँ पर मैंने 4 स्क्वायर की वायर का ही उपयोग किया है। हालांकि मैं इसके ऊपर एयर कंडीशनर भी चलाता हूँ, बड़े ही आराम से चल जाता है। तो मैंने पहले ही जो मेरे रूम है वहाँ पर 4 स्क्वायर की वायर को पहले ही लगा दिया था, क्योंकि पहले मेरे पास जो इन्वर्टर था वो 1600 VA कैपेसिटी का था। लेकिन फिर भी मैंने जो वायर का साइज़ है वो बड़ा ही रखा, क्योंकि मुझे पता था बाद में मुझे इसके ऊपर हैवी लोड चलाना है। इसीलिए मैंने पहले ही 4 स्क्वायर की वायर का उपयोग किया था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरह 2 किलोवाट का जो आपका सोलर इन्वर्टर है उसकी इनपुट के ऊपर अगर आपको वायर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको 2.5 स्क्वायर की वायर का उपयोग करना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट के लिए। इनपुट और जो आउटपुट की वायर रहेगी वो दोनों सेम रहेगी। तो यहाँ पे 2.5 स्क्वायर की वायर का उपयोग करना है आपको इनपुट और आउटपुट के लिए। नेक्स्ट है हमारा 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे फिर से बैटरी की जो वायर रहेगी वही 16 स्क्वायर की रहेगी, लेकिन यहाँ पे सोलर पैनल की वायर है वो भी आपको सेम ही रखनी है। 10 स्क्वायर की आप वायर रख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो आपको इनपुट और आउटपुट की वायर है उसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लगभग 4 स्क्वायर की वायर का उपयोग करना है इनपुट और आउटपुट के लिए। और इससे अगला रहेगा आपका 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम। हालांकि जो 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम है वो काफ़ी कम लोग लगवाते हैं, तो यहाँ पे 4 किलोवाट के लिए भी आप वही वायर साइज यूज़ कर सकते हैं जो 3 किलोवाट के लिए यूज़ करेंगे। यानी कि आपको सोलर पैनल के लिए फिर से आपको
10 स्क्वायर mm की वायर का उपयोग करना होगा। हालांकि आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस वायर को अभी बढ़ा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको पैनल बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप अभी जो वायर का साइज़ है वो ज़्यादा लेके चल सकते हैं, क्योंकि जो आपका सोलर इन्वर्टर है उसके ऊपर आप कम से कम पैनल तो लगा सकते हैं। जैसे मेरे सोलर इन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे इसके ऊपर 2.5 किलो वोल्ट के पैनल लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो वायर है वो मैंने पहले ही ज़्यादा साइज़ की ली है। यहाँ पे मैंने एक तरफ 1.5 किलो वोल्ट के पैनल लगाए हैं और दूसरी तरफ मैंने 1 किलो वोल्ट के पैनल लगाए हैं, लेकिन दोनों ही तरफ मैंने 10 स्क्वायर mm की वायर का उपयोग किया है। तो ऐसा ही आप कर सकते हैं। और इनपुट और आउटपुट की आपको वायर वही 4 स्क्वायर mm की रखनी है। बात करें 5 किलो वोल्ट के सोलर सिस्टम की, तो यहाँ पे 5 किलो वोल्ट का जो सोलर सिस्टम रहेगा उसके अंदर आपको जो सोलर से आने वाली वायर है वो आपको लगभग 16 स्क्वायर mm की रखनी है, और जो इनपुट और आउटपुट की रहेगी वो लगभग 6 स्क्वायर mm की वायर रखनी है। तो यहाँ पे ये जो दो वायर होती है इन्हीं का आपको मेन ध्यान रखना है, क्योंकि ये वायर है वो आपको खुद से लगानी पड़ती है। जो बड़े इन्वर्टर आते हैं, ज़्यादा हाई कैपेसिटी के आते हैं, उनमें आपको इनपुट और आउटपुट की भी वायर खुद से लगानी पड़ती है। इसीलिए आपको यहाँ पे लगभग 6 स्क्वायर mm की वायर का उपयोग करना होगा 5 किलो वोल्ट के सोलर सिस्टम के साथ में। जो सोलर पैनल से आने वाली वायर रहेगी वो लगभग आपको 16 स्क्वायर mm की लगानी है। यहाँ पे अगला रहेगा आपका 10 किलो वाट का। तो 10 किलो वाट का जो सोलर सिस्टम रहेगा उसके अंदर आपको जो सोलर पैनल से और इन्वर्टर तक आने वाली वायर है उसका साइज रखना पड़ेगा कम से कम 25 स्क्वायर mm का। और यहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट की वायर की बात करें तो आपको यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की वायर का साइज रखना पड़ेगा लगभग 16 स्क्वायर mm का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 10 किलो वोल्ट का रहेगा उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ की जो वायर है उसका उपयोग करना होगा, क्योंकि जो 10 किलो वोल्ट का सोलर सिस्टम होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसीलिए आपको जो वायर का साइज़ है वो सभी सोलर सिस्टम के अंदर ज़्यादा ही लेके चलना है। कम अगर आप साइज़ की वायर लगा देते हैं तो वहाँ पे आपकी वायर जल सकती है और वहाँ पे आपको और भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए वायर का जो साइज़ रखें आप वो हमेशा ज़्यादा ही रखें। तो अगर अभी भी इसके बारे में आपको कोई सवाल रह जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।